धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मुर्शिद प्रेम का प्राप्त हो जाना संचित कर्मों से सतगुरु की अधिक रहमत का संकेत होता है। मुर्शिद की रहमत भरपूर दृष्टि द्वारा ही साधारण व्यक्ति में प्रेम का बीज अंकुरित हो सकता है, परंतु जब मनुष्य को सतगुरु की कृपा रहमत सहानुभूति प्राप्त हो गई तो उस व्यक्ति का भी परम कर्तव्य बन जाता है कि सतगुरु का आदर सम्मान सच्चे हृदय से करे। अपने मुर्शिद के समान अन्य किसी व्यक्ति को तनिक भर भी महत्व ना दे, वास्तविक प्रेम को संभाल कर रखे। यह मार्ग ही ऐसा है। यहाँ फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। इस विषय में परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, यह रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत, और एक बार जो फिसल गया फिर पांव जमाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है पर तोड़ निभाना मुश्किल है। कहना और सुनना आसान है पर करके दिखाना मुश्किल है। इस मार्ग पर इस तरह चलना पड़ता है जैसे सफेद वस्त्र धारण करके कोयले की खान को पार करना हो। ऐसी खान जहां चारों ओर कालख ही कालख है, प्रत्येक ओर से अपने सफेद वस्त्रों को कोयले की कालख से बचाकर चलना है। तात्पर्य यह है कि अपने आप को बचाकर चलना है और दाग भी नहीं लगने देना। भाव इस दुनिया में रहते हुए सतगुरु के प्रेम का आनंद भी अनुभव करना है तथा रूहानियत में माने गए सबसे बड़े अपराध से भी अपने आप को बचाकर रखना है। वह अपराध अपने सतगुरु के तुल्य किसी अन्य को समझने की सोच का उत्पन्न हो जाना और उसे वास्तविक रूप दे देना। अंत मन अथवा दुनिया द्वारा दी जा रही ऐसी बुरी सोच को किसी अवस्था में अपने अंतकरण में स्थान ना देना ही सच्ची भक्ति एवं सच्चा सुमरन है, क्योंकि मुर्शिद की नाराजगी का कारण ऐसी सोच को अमल में लाने का होता है। हो भी क्यों ना सच्चा सतगुरु शिष्य के किए हुए सभी बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है। उसकी प्रत्येक मुश्किल को सूली से सूल करता चला जाता है, लेकिन साधक इस महान उपकार की कोई कदर ना जाने बल्कि साधारण बात समझकर जिसको चाहे सतगुरु समझ ले तो सतगुरु का रोष उचित ही है। यह तो फिर वही बात हुई, मैं फिरा नक बनाउणू ओ फिरे नक बढ़ाउणू। पाठक वृंद कोई कोई साधक सतगुरु की अपार रहमतों और खुशियों का आनंद लेता हुआ उसका अनुभवी हो जाता है और इन रहमतों को साधारण सी बात समझने लग जाता है, किंतु जब सतगुरु की रहमत मिलनी बंद हो जाती है, आंतरिक बहारें पतझड़ में परिवर्तित हो जाती हैं, तो मुंह से मक्खी नहीं उड़ती। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मृत शरीर
हरकत करता है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर साधक को मालूम होता है कि मैं पहले कौन सी हवाओं में, कौन से आसमान में उड़ रहा था। ऐसी बेचैनी और सूनापन घेर लेता है। ऐसे साधक को जिसका दुनिया में कोई उपचार नहीं है, सतगुरु का साधक के प्रति रोष उसे हिलाकर रख देता है। खुशियां और अपार रहमतें मिलनी समाप्त हो जाती हैं। फिर ऐसे शिष्य को अनुभव होता है कि मेरा मुर्शिद क्या है, जिसके प्रति उसने अपने अंतकरण में थोड़ा सा भी सत्कार नहीं रखा। वह तो वास्तव में धन्य धन्य करने के योग्य है, जिसको मैं प्रभु प्राप्ति का केवल साधन मात्र समझता रहा। वह तो स्वयं मालिक अर्थात प्रभु है। सतगुरु का रोष, जुदाई और रूहानी तरंगों का बंद हो जाना ही ऐसे साधक के लिए सबसे बड़ा दंड है। सूफी फकीर साईं बुल्ले शाह की सच्ची दास्तान के विषय में इतिहास गवाह है। उसने अपने मुर्शिद को किसी कारण से नाराज कर लिया था, जिस वजह से सतगुरु की जुदाई और विरह की रातों ने उसे पागल तथा दीवाना बना दिया था। कहते हैं बुल्ले शाह का मुर्शिद शाह इनायत एक उच्च रूहानी फकीर था। उस समय शरीयत का बोलबाला था। चाहे प्रत्येक धर्म के सूफी फकीर ने शरीयत का अपने अपने जायज ढंग से विरोध किया है, परंतु बुल्ले शाह ने तो खुलकर शरीयत का विरोध किया था। वास्तव में उसने सच की पहचान तो कर ली थी, परंतु वह सत्य को छिपाकर ना रख सका। यह उसकी विशेषता थी कि उसने अपने मुर्शिद के अतिरिक्त किसी अन्य को रत्ती भर भी महत्व नहीं दिया। सतगुरु को यार बनाया एवं उनके दीदार को खुराक बना लिया। वह अपने मुर्शिद की महानता को इस ढंग से गाने लगा कि मालिक खुदा से बढ़कर मुर्शिद को दी जा रही श्रेष्ठता स्पष्ट झलकने लगी। मंसूर की तरह खुलकर उसने शरीयत का विरोध किया। वह अपनी काफियों में अपने विचारों को इस प्रकार वर्णन करता है। विच मसीतां धक्के मिलदे मुल्लां त्योड़ी पाए, दौलतमंदां दे बूहियां उत्ते चोबरदार बहाए। पकड़ दरवाजा हर सच्चे दा, जिथों दुख दिल दा मिट जाए। इसके अतिरिक्त एक बार बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद के आगे अर्ज की कि हमारे घर एक खुशी का समारोह है, आप अवश्य आएं जी। शाह इनायत जी ने उसकी अर्ज स्वीकार करते हुए अपने एक शिष्य को उसके साथ भेज दिया और कहा कि उसे हमारा ही रूप समझना। किंतु बुल्ले शाह तथा उसके परिवार के सदस्यों ने उसे एक साधारण व्यक्ति समझा और उसे इतना सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। शिष्य के वापस चले जाने पर शाह इनायत जी ने पूछा कि आपका सम्मान कितना हुआ। इस पर शिष्य ने कहा जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। इस पर शाह इनायत जी बुल्ले पर अत्यंत नाराज हुए और कहा कि आज के बाद हमें अपना मुंह मत दिखाना।
मुर्शिद की नाराजगी तथा जुदाई बुल्ले शाह के लिए असहनीय हो गई। उसकी रूहानी बहार पतझड़ में परिवर्तित हो गई और दिल बैठ गया। उसका जीवन नीरस हो गया। अब वह करे तो क्या करे। सतगुरु के दर्शन होते नहीं, दर्शनों के बिना छाती फटती नहीं। कलेजा सूर्य की भांति जलता है, दिल को चैन नहीं और रात को नींद नहीं। एक एक पल वर्ष के समान व्यतीत होने लगा। आंखों से हर समय अश्रु बहने लगे। इस अनुभव को कह देना व लिख देना सरल है, परंतु जब समय पर बीतती है तो दिन को तारे दिखाई देते हैं। बुल्ले शाह मुर्शिद की जुदाई में दिन रात तड़फता है, ना जीता है ना मरता है। प्रत्येक श्वास में विरह के शब्द गूंजते हैं। अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए। तुम सुनो हमारे बहना, मोहे रात देने नहीं चैना। बुल्ले शाह मुर्शिद के विरह में दीवाना हुआ। पागलों की तरह गांव गांव गली गली भटकने लगा। मुर्शिद का आदेश है कि दरबार में नहीं आना, इसलिए और जाए तो अब कहाँ जाए। पागल हुआ, गमों का मारा, जिधर मुंह किया उधर को चला गया। हर क्षण में यही सोच बनी रहती है कि मुर्शिद को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे सतगुरु से क्षमा प्राप्त की जाए। एक दिन अचानक उसको ख्याल आया कि मेरे मुर्शिद संगीत को अधिक पसंद करते हैं, क्यों ना मुर्शिद को प्रसन्न करने के लिए संगीत और नृत्य का आसरा लिया जाए, अर्थात इसमें निपुणता प्राप्त की जाए। इस विचार के अनुसार उसने नृत्य तथा संगीत सीखने का निर्णय कर लिया। अत वह कंजरों के घर, नृत्य करने वालों के घर नौकर बन गया। वह उनकी सेवा किया करे, घर का कूड़ा करकट बाहर फेंक कर आया करे। सेवा के बदले में वह उनसे संगीत और नृत्य की शिक्षा लेने लगा। इस प्रकार उसने उनके घर कई वर्ष नौकरी की। एक दिन वैश्याओं की मुखिया ने बुल्ले शाह को अपने पास बुलाया और उसको कहा कि मैं तेरी सेवा पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे तुझे वही मिलेगा। बुल्ले शाह को कुछ दिन पूर्व पता लग गया था कि इन वैश्याओं ने शाह इनायत जी के दरबार में नृत्य करने जाना है। बुल्ले शाह ने वैश्याओं की सरदार को अर्ज की कि हे माता, मुझे शाह इनायत जी फकीर के दरबार में उनके समक्ष मुजरा करने की स्वीकृति दिलवा दो। वैश्याओं की सरदार ने बुल्ले शाह की यह मांग स्वीकार कर ली। मुजरे वाले दिन शाह इनायत जी की उपस्थिति में मुजरा करना आरंभ कर दिया गया। वह बहुत समय तक मुजरा करती रही। अंत में शाह इनायत जी ने वैश्याओं की सरदार को बुलाकर कहा कि हम आपके नृत्य पर अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो क्या मांगती हो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इतना सुनते ही वैश्याओं की मुखिया ने अर्ज की कि साईं जी, मेरी एक बहू है, अर्थात बुल्ले शाह, जो आपके समक्ष नृत्य करना चाहती है। मेरी केवल यही मांग मान लो कि उसे नृत्य करने की आज्ञा बख्श दो।
शायनायत प्रसन्नता की मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, ठीक है, उसे नृत्य करने की आज्ञा है। फिर क्या था, बुल्ले की खुशी की सीमा ना रही। वह आभूषण पहने सुंदर नारी के रूप में अपने मुर्शिद के समक्ष उपस्थित हुआ। शीश झुकाकर सजदा किया। सारे शरीर के अतिरिक्त शीश को एक विशेष प्रकार का नशा अनुभव हुआ, क्योंकि बहुत समय के बाद उसे मुर्शिद के आगे शीश झुकाने का अवसर मिला था। बुल्ले शाह ने नाचना शुरू किया। नाच नाच कर धरती हिला दी। बुल्ले शाह बेसुध हुआ, प्रेम और वैराग्य से बंधा हुआ नाचता ही जा रहा था। उसकी विरह रूपी वेदना को किसी शायर ने इस प्रकार वर्णित किया है। नाल सज्जन दे जचदी हाँ मैं, बोली बोला सच दी हाँ मैं। जग तो भी ना बचदी हाँ मैं, यार नचावे नचदी हाँ मैं। तन मन दी सुरत भुला के, माही खातर भेस बटा के। मैं अगे सोने यार दे नचा, मैं बूहे दिल दार दे नचा। इश्क माही ने पाया घेरा, कीता दिल विच आन बसेरा। मैं माही दी माही मेरा, लू लू दे विच यार दा डेरा। हुण अपना आप मिटा के, हंझू अखियां विच सजा के। मैं अगे सोने यार दे नचा, मैं बूहे दिलदार दे नचा। बुल्ले शाह की आवाज दिलों को रुलाने वाली थी। उसमें अत्यंत दर्द छिपा हुआ था। दर्शकों के चेहरे गंभीर थे। बुल्ले शाह की आंखें मुर्शिद के वैराग्य में अश्रुयुक्त थी। वर्षों की जुदाई के कारण उसका रोम रोम मुर्शिद के अस्तित्व में सम्मिलित होने के लिए तड़फ रहा था। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि सच्चा एवं पूर्ण सतगुरु मालिक का स्वरूप होता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं होता। मुर्शिद ने कहा, ओए तू ता बुल्ला है, बस फिर क्या था। बुल्ले पर रहमत की पूर्ण वर्षा हो रही थी। वह भाग कर मुर्शिद के चरणों में लिपट गया। अश्रुयुक्त थरथराती आवाज में कहा, हे खुदा, मैं बुल्ला नहीं भुल्ला हाँ। सच्चा सतगुरु अपने साधक के प्रति बेखबर नहीं रहता। जब मुर्शिद ने देखा कि बुल्ला जुदाई और पश्चाताप की अग्नि में रहकर कुंदन बन गया है, तब उन्होंने बुल्ले पर रहमत रूपी अमृत की वर्षा कर दी। बुल्ले शाह के जीवन में फिर से बहार दिखाई देने लगी। बुल्ले शाह को सारा विश्व एक कुटुंब की भांति लगने लगा। अत यह आवश्यक है कि मुर्शिद की रजा में रहकर ही परमार्थ कमाया जाए। मुर्शिद का आदेश ही रूहानियत का कानून होता है। कानून के अधीन रहकर ही सुख में जीवन व्यतीत करना सच्चे आनंद का कारण होता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।